सुबह से लेकर के रात तक एक परीक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करके मान जाना, मतलब आप ये देखिए, भूख, नींद, चैन, प्यास, आपने सब कुछ यहाँ त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ इस परीक्षा के लिए। मेरी तो पूरी शुभकामनाएं फ्रॉम द फर्स्ट डे। मैं माता रानी से यही दुआ कर रहा हूँ यहाँ पर कि बच्चों को कामयाब बनाए। कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ो ना तो ये मत कहो कि मुझे ये बना दो, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। ये जीवन की जो मेहनत है ये आपको रंग लेकर के आएगी, बहुत बेहतर करेगी आपको आगे लेकर। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है। हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता। मैंने जीवन में ना कभी गणित का इस तरह से हवा नहीं बनाया कि गणित बहुत मुश्किल चीज है, तुम तो सीख ही नहीं सकते और सीखना है तो मेरे पास ही पढ़ना पड़ेगा। कभी नहीं। मानो यहाँ पर कोई तुमको शुरू में ही कह दे वैष्णो देवी चढ़ना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, 2 किलोमीटर जाओगे तो पत्थर गिरेगा, भाई अब चढ़ ही नहीं पाओगे मिश्रा जी। यार सरकारी नौकरी तो एकमात्र रास्ता है ना हमारे स्थिति से बाहर निकल करके अपने आप को बेहतर करने का। और उस नौकरी को भी मैं इतना कठिन बता दूं, इतना मुश्किल कर दूं वहां पर कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तो कभी जा पाओगे आगे। तो एक टीचर होने के नाते क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम चीजों को सरल बनाएं, ठीक है, और बना करके दिखाएं कि हाँ हो सकता है। जब होगा तो देखिए कमेंट में आपके आंसर कैसे गूंजेंगे। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप दुख, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। इंसान प्रेम मोहब्बत से इस बात से डरता है ना कि मेरे पास उस हैसियत के कपड़े नहीं है, खर्चा करवा देगी। हाँ, क्योंकि जब पैंट बड़े होने पर ढीला होता है ना, तो पीछे से सिलाई खोल के जब उसका कमर चौड़ा किया जाता है ना, दाग बच जाता है। उस बचे हुए दाग से कोई ले जाके ये कहने जाएगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना, लात मार दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत है, लड़का कामयाब है, तभी प्यार होता है। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। इन लोगों ने बच्चों के 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल की मेहनत पे पानी फेरा है, और सिर्फ बच्चों के नहीं, उनके परिवार की मेहनत पे पानी फेरा है। आप लोग का मेहनत हम जानते हैं बेटा। सुबह 6 बजे उठ के आप लोग पढ़ना शुरू करते थे और रात के 12-12 बजे तक पढ़ते रहते थे। दिन भर लेक्चर देख रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, होमवर्क किए जा रहे हैं, टेस्ट लगाए जा रहे हैं, किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, किसी पार्टी में नहीं जा रहे, दोस्त के साथ घूमने नहीं जा रहे। सारा सैक्रिफाइस करके आपने पेपर दिया था जो कैंसिल हुआ। अच्छा, शायरी बना दो हमको तुम लोग। करोगे याद गुजरे जमाने को, करोगे याद गुजरे जमाने को, तरसोगे हमारे साथ एक पल बिताने को, फिर आवाज दोगे हमें कि वापस बुलाने को, और हम कहेंगे दरवाजा नहीं है कब्र से बाहर आने को। वो कौन लोग हैं जो आसानी से सो जाते हैं रात में? वो कौन लोग हैं जिनको 12 घंटे नींद आती है, 14 घंटे? पूरा परिवार अब तो जग जा नालायक, वो कह रहा 1 घंटे और, 14 घंटे सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है। और किसी इंसान को अगर 12 घंटे नींद आती है, यानी अभी उसने सपने देखे ही नहीं है। सपनों का मतलब है कि हर 4-5 घंटे पे नींद टूट जाती है अपने आप, राइट? क्योंकि बेचैनी होती है कि सपना है, हर 4-5 घंटे में नींद टूट जाएगी। मिश्रा जी की एक लाइन है, अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते, किसी के हुस्न का जादू ऐसा हो गया हम पे कॉलेज में, वरना जहन तो ऐसा था कि हम कलेक्टर बन गए होते। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात, लेकिन कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। नए साल में नया मकाम बनाना है, और अकड़ नहीं मेरे भाई, जुनून है कि इस साल तो कामयाब होके दिखाना है। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है।
अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। इतना कंट्रोल नहीं है उसका कि वो संगति में बुरा ना हो। और कोई भी नशा वो नशा नहीं होता, संगति का नशा होता है। आप संगति छोड़ दीजिए, शराब छूट जाएगी। आप संगति छोड़ दीजिए, सिगरेट छूट जाएगा। आप संगति छोड़ दीजिए, जिनके साथ पीते होते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, देखिए छूट जाएगा। क्योंकि नशा चीजों का नहीं है, संग का है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। अगर करियर बनाने के लिए चले हो तो सफलता भी आएगी और असफलता भी आएगी। तो असफलता को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, दोबारा शुरुआत करो। ऐसी बनता है ना करियर। मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। मेहनत करने में धरती आसमान एक कर दो। अपना भी ध्यान रखो, अपने को भी सफल बनाओ और अपने परिवार को भी खुश रखो। जवान आदमी का, जवान लड़के का और मकसद क्या है मेरे भाई? शरीर तोड़ के सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करना और कुछ भी नहीं। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा। 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए, बहुत है। आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, जिंदा है, बहुत है। आप जीवित हैं, बहुत है। मरे नहीं, बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहाँ जिंदा हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था। पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा। 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी। राइट? हाँ, 26 बहुत खतरनाक है। एक आदमी लगता है, एक आदमी पूरे खानदान की गुर्बत को बदल सकता है ना? और आप में अगर वो एक आदमी बनने की हिम्मत है तो उठाइए कदम साहब। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। साल बदल रहा है लाला, अब हाल बदलना चाहिए। बहुत जी लिए डर डर के जिंदगी, अब माहौल बदलना चाहिए। 2026 में मेरा वो वर्जन निकल कर आएगा लाला, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। जो सपने देखते हैं उसको खुदा कुछ ना कुछ बनाने लगता है। अगर आप ड्रीम देखेंगे, जितना बड़ा ड्रीम देखेंगे, ये ब्रह्मांड आपको उतना बड़ा बनाएगा। अब 2020 में राज समानी को कोई जानता भी नहीं था। 2020 में राज समानी कौन थे किसी को नहीं पता था। 2020 में राज समानी के पास अपना कोई फॉलोअर नहीं। 2020 में राज समानी के पास अपना यूट्यूब चैनल कुछ भी खास नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं। वो राज समानी 5 साल में बिल गेट्स के साथ बैठ तो गया, पॉडकास्ट तो कर लिया भाई। यानी सपने पूरे तो होते हैं, लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे। जो देखेंगे नहीं, उनके क्या घंटा पूरे होंगे। जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि ये कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है सर। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। जीवन में प्रयास हमेशा कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। सफल होना आसान है, लेकिन तुम सफल हो सकते हो ये बात खुद को समझाना सबसे मुश्किल है। यही बात तो हमारा माइंड समझ नहीं पाता। समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत आने के बाद भी ये माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कुछ करना है, बड़ा करना है। अरे भाई, वो संकल्प ही किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है।
उसको पता चल जाएगा। जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है वो अंदर से उतना खतरनाक है। कि न्यूटन का नियम है, जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। साथ देने के समय ज्ञान नहीं दिया जाता जनाब। जब साथ देने का समय हो तो ज्ञान नहीं दिया जाता जनाब, क्योंकि डूबते हुए आदमी को बचाया जाता है, उस समय उसे तैरना नहीं सिखाया जाता। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है लेकिन दूसरों पर। हम आपकी इज्जत में जब सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। या तो आराम कर सकते हो, परिवार कष्ट झेल सकती है, या तो आप कष्ट झेलो, खानदान ऐश की जिंदगी जिएगा। आम आदमी 12 सो रहा है, 12 सो रहा है साहब, और उसके बाद कह रहा है मैं करोड़पति बनो। तू पति बनने के लायक नहीं है नालायक, तू करोड़पति क्या बनेगा? राइट, तो अभी पति बनने के लायक। अरे यार 12 घंटे कौन सोता है भाई? मुझे मिडिल क्लास से जलन है, मैं मिडिल क्लास के लोगों से जलता हूं जो 12 घंटे सोते हैं। आई हैव जेलसी विद देम। कैसे सो सकता है भाई कोई आदमी 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता, तो सो कैसे सकता है भाई? तेरा ना कोई सपना पूरा हुआ, ना तेरे पास अच्छा घर है, ना तेरे पास अच्छी कार है, ना तेरे बाल बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। भाई सो कैसे सकता है कोई 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता सो कैसे रहा है। देखिए दो ही चीज हो सकता है, या तो आपके पास सपने हो सकते हैं और या तो नींद हो सकती है, दोनों एक साथ कभी नहीं होता। एक ही चीज बदल लो बस आज, और वो है एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई है। उसकी पत्नी आके पूछती है तुम ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मियां आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया, और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा आज। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया सर। 10 रुपया भी अगर आपका कहीं गिर जाए तो उसके लिए भी बहुत अफसोस होता है। कोई कुछ ले ले, छीन ले तो बहुत रोना आता है कि यार हमारा वो चीज चोरी हो गया, ये चला गया। आप अपने प्रेशियस समय को कैसे बर्बाद करते हो? क्या कभी इसके लिए अफसोस होता है? नहीं होता। एक तो बेरोजगार, ऊपर से आप समय बर्बाद कर रहे हो जो कभी वापस नहीं आएगा, एंड टाइम इज वन ऑफ देम। समय का खेल बहुत कमाल का है मेरे प्यारे भाई। भरी जेब दुनिया से पहचान कराती है, खाली जेब इंसान की पहचान कराती है। अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री सोचता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में राइडा। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना।
जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। का मुश्किल नहीं है, आपने अभी तक कोशिश नहीं किया इसलिए आपको मुश्किल लगता है। जिस काम को इंसान बार बार करना शुरू कर दे वो काम चाहे कितना भी मुश्किल हो जीवन में कभी मुश्किल नहीं लगता। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं स्केल का। राइट, बड़े सपने देखना आसान है, मगर उन्हें पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर वो संघर्ष करने का जुनून है, सपनों को पूरा करने की जिद है, तभी बड़े सपने देखिएगा। ना ही 2026 के आने की खुशी, ना ही 2025 के जाने का गम। अब असली खुशियाँ उस दिन मनाएंगे जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम। बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ये सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। निकलकर वापस घर लौटना भगवान का ऐसा आशीर्वाद है जिसे लोग कभी आंकते ही नहीं। एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। सामान हो या इंसान, भाव ज्यादा बढ़ जाए तो उसे छोड़ दीजिए। भाव पहले से भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। जिंदगी एक बार मिली है आपको। 4 लाख 5 लाख 15 लाख की नौकरी करनी है, करोड़ की नौकरी करनी है, या वो करना है जिसका अपने को मन था, कि हम रिग्रेट करते रहे। मुझे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देती है कि हाँ, मैं ज़िंदगी में जो करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत खुशी देता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो काफी अकेले हैं और दूसरे वो जो अकेले ही काफी हैं। तो लड़कियों के लिए खास करके पैसा कमाना बहुत जरूरी है, नौकरी करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद के पैसे कमाओगे तो आपको कोई 4 शब्द नहीं बोलेगा। तो शिवानी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अपने शौक पूरे करने होंगे, उसके लिए हमें खुद नौकरी करनी होगी। अभी आप लोग के साथ क्या है कि घर वाले कह रहे होंगे जल्दी जल्दी पढ़ाई कर, फिर भैया तुम्हारी शादी कर देते हैं, है ना। और तुम बोलते हो हमें और पढ़ना है, हमें और पढ़ना है पापा। अब बेटा जो पढ़ना है जाके अपने घर में पढ़ना। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। रोना भी आ रहा होगा, रो लो यार, आज दरवाजा बंद करो, रो लो। अरे अलग सर नहीं रोए क्या? बहुत रोए हैं यार, बहुत रोए। तुम्हें क्या लगता है कि अलग सर KGF के रॉकी भाई है? नहीं, तुम्हारे जैसे ही हैं। घरों में ऐसे ही बैठे रहते थे जो तुम बैठे हो अभी, बनियान पहन के। हाँ, ऐसे ही जमीन पे बैठे हुए थे, घर वालों से मुंह छुपा रहे हैं, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। बाप अलग परेशान है कि ये जिंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। तुम्हारा अपना वजूद है ना जीवन में, सेल्फी किसी के साथ मत लिया करो। मैं एक वीडियो में नहीं 1000 वीडियो में कहा, तुम्हारा भी वजूद है यार,
तुम जब किसी के साथ सेल्फी लेने आते हो तो अपने आप को शून्य बना देते हो, मतलब शून्य तो तब भी माइनस में ले आते हो। आप अपनी पसंद के हिसाब से जी, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। 8 घंटे की नौकरी। ध्यान से देखो, वो 6 नहीं 9 है और कट रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुमको बाय बोलकर तुम्हारा बाबू अब भी ऑनलाइन है। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। भोजन में नमक गायब, चाहे जितना अच्छा भोजन हो, खत्म। और जिसने इस सिद्धांत को पकड़ लिया कि जीवन में मस्ती नमक की तरह होगी, वो हमेशा मस्त रहे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ आ गया कि नहीं। आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है।